अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। हर कवाली के अख्ताम पर पीर साहब वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को देते और मुरीद फी बाल 100 रुपए के हिसाब से कवाल को हदिया पेश कर देता। मिरासी ये माजरा गौर से देख रहा था कि किसी भी कवाल को 900 रुपये से ज़्यादा नहीं मिले थे। मिरासी ने सोचा, आज मैं बहुत अच्छी कवाली पेश करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अपनी बारी पर मिरासी ने खूब दिल से जान लगाकर कवाली पेश की। कवाली के इख्तिताम पर पीर साहब ने वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को थमाए। मुरीद ने बाल गिने, 6 बाल थे। मुरीद ने फी बाल 100 रुपये के हिसाब से 600 रुपये गिनकर मिरासी को देते हुए कहा, आप अगली बार जरूर आइएगा। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं जरूर आवांगा, पर अगली बारी पीर साहब दे वाल मैं आप पट्टांगा। बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से कर रहा। बाबा जी बोले, सॉरी लड़का, आज बस वे सारे अन्य आए हुए ने। फिर थोड़ी देर बाद उसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़का फिर चीखा। लड़की बोली, सॉरी लड़का, इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया की गाले, मेरी सॉरी दी स्पेलिंग गलत सी। एक आदमी की दो बीवियां थी। एक दिन घर आया तो एक बीवी से किसी बात पर बहस तकरार इतनी बड़ी कि नौबत तलाक तक जा पहुंची और उस आदमी ने अपनी इस बीवी को तलाक दे डाली। दूसरी बीवी अपनी सौकन की साइड लेते हुए शोहर को बुरा भला कहने लगी कि ये तूने क्या किया, इतनी सी बात पर भी भला कोई तलाक देता है। आदमी बहुत तपा हुआ था। गुस्से में उसने दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी। हमसाई दीवार पर से झांकते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। वहीं से चिल्लाकर बोली, ओ बेगैरत इंसान, कोई ऐसे भी अपनी बीवियों को तलाक देता है? आदमी गुस्से से बोला, दफा हो जा मनहूस औरत, मेरा बस चले और तेरा शौहर अगर मुझे इजाजत दे तो मैं तुझे भी तलाक दे दूं। दीवार के परे से आवाज आई, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा, पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अम्मी, नौशीन आंटी कौन है? माँ, पता नहीं। बेटा, पापा पर ध्यान दे। बीवी, हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर चलेंगे, मंगल को होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर करने जाएंगे। शोहर, ठीक है, और जुमे को मस्जिद जाएंगे। बीवी, वो क्यों? शोहर, भीख मांगने। लड़की, डायरेक्टर साहब, मुझे फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। डायरेक्टर, अच्छा तो फिर बताओ, रोल कौन सा पसंद है आपको? लड़की, जी कीमे वाला। एक शेख साहब का बेटा जल्दी से बाथरूम जाने लगा तो शेख साहब ने फौरन उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। 2-3 बार ऐसा हुआ तो आगे से मुन्ना रोने लग गया। बेगम ने घूरते हुए पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? शेख साहब बोले, इनू फिर भुख लग जानी है। बीवी और शौहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी, 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शौहर, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है तो जरूर अंधा ही होगा। शादी में खाने के वक्त एक आदमी को कोई प्लेट नहीं मिली तो आदमी अपनी झोली में खाना डालने लगा। तो लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, दाग तो चला जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक गया। वकील, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब, ये सच है। जज, 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज साहब को भी थप्पड़ मार दिया और उसे 1000 रुपये दिए और कहा, माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा हुआ था, खबरदार, तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओ मामा, ये केड़ी दे दी है? ओ कैंसर वाली दे। पठान पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, उसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। पठान, जब तुम 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाओ
तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर, अगर नहीं खुला तो? पठान, अल्लाह के बंदे वापस कर देना, हम इधर गली में ही रहता है। शोहर और बीवी ये देखने के लिए कि उनका 5 साल बच्चा किससे ज़्यादा प्यार करता है, बच्चे का इम्तिहान लेने का फैसला किया। दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि बच्चे को पत्थर मारते हैं। बच्चा अगर बोला मामा तो बीवी जीती, और अगर बोला पापा तो शोहर जीता। चुनांचे दोनों एक दरख्त के पीछे छुप गए और बच्चे को एक पत्थर मारा। बच्चा बोला, केड़ा बेगैरत है। एक रात एक चोर सरदार के घर घुस गया और बोला, ओए सोना कहाँ है? सरदार गुस्से से, ओए उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, जहां मर्जी सो जा। एक गांव के एक लड़के ने अंग्रेजी के 2 लफ्ज़ 1 2 सीख लिए। गांव में एक अंग्रेज आ गया तो सब ने सोचा कि इस लड़के को बुलाओ, उसको अंग्रेजी आती है, वो इससे बात करेगा। उस लड़के को अंग्रेज के सामने खड़ा किया गया। अंग्रेज बोला, गिव मी सम वाटर। लड़का बोला 1 2। अंग्रेज फिर बोला, गिव मी सम वाटर। लड़का फिर बोला 1 2। अंग्रेज ने जोर से थप्पड़ मारा। गांव वालों ने पूछा, इसने क्यों मारा तुम्हें? लड़का बोला, ये कह रहा है कि तुम्हें इतनी अंग्रेजी आती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम अमेरिका चलो। मालक नौकर से, जब दुकान बंद करो तो तिजोरी खुली छोड़ देना। नौकर, लेकिन जनाब तिजोरी में तो 10 रुपए की रेज़गारी पड़ी है। मालक, इसीलिए तो कहा है कि खुली छोड़ दो, अगर चोर आ गए तो 10 रुपए की खातिर 10,000 की तिजोरी तोड़ डालेंगे। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए ने, तेरी अम्मी ते घर वाले उड़ीकदे होने ने। दामाद ने जवाब दिया, तुहाडी धी साडे घर 6-6 महीने रह आंदी है, असी तो कदी गल नहीं कीती। सास ने कहा, पुत्र ओदा ते उस घर विआह होया है। दामाद ने कहा, ते मैं केड़ा इत्थे बिल तारन आया, मेरा भी ते इस घर विआह होया है। शोहर बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक? बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। मरने के बाद एक दुकानदार से हिसाब किताब लिया गया तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम वज़न निकली। उससे पूछा गया, तुम जन्नत में जाना पसंद करोगे या जहन्नुम में? दुकानदार बोला, दोनों के दरमियान में रहूँगा। इसकी वजह पूछी गई तो जवाब मिला, दरमियान में इसलिए कि दोनों तरफ के गाहक आते जाते रहेंगे। दामाद शादी के पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई इंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक ही थी, वो भी आप ले गए। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ आऊँगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे कि बच्चों में वक्फा लाजमी है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।